नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। दिल्ली में इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन के कार्यक्रम में विज्ञान, वैज्ञानिक और खोज पर चर्चा हुई तो बात साइंस से प्रगति तक पहुंच गई। इस कार्यक्रम में भारत में प्रमुख अतिथि के रूप में भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय शामिल हुए, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत देश जो कभी बहुत वैज्ञानिक रहा, जिसके पुराणों में पुष्पक विमान तक की चर्चाएं रहीं, 5000 साल पहले जब महाभारत की लड़ाई हुई तो उसमें तमाम दिव्यास्त्रों, अग्निअस्त्रों की चर्चा हुई। आज तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद भी छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी के लिए पश्चिम की तरफ देखते हैं। जितना नुकसान 3000 साल की गुलामी ने नहीं किया, उतना नुकसान भारत देश में एक धारणा ने किया, और वो ये धारणा है कि संसार, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब मोह माया है। और इस धारणा ने हमारी वैज्ञानिकता को भी अंदर तक डुबो दिया। यहां तक कह सकते हैं कि जैसे टाइटैनिक समंदर में डूब गया, उसी तरीके से हमारी वैज्ञानिक सोच भी कहीं डूब गई और हम पूरे तरीके से एक अंधविश्वास में भरोसा करने वाले देश बनकर रह गए। इस कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी ने बुद्ध की खोज को लेकर कहा कि जब इस देश में सप्तऋषियों की बात की जाती है, उनकी वैज्ञानिक खोजों की बात की जाती है, जब इस देश में भगवान बुद्ध और महावीर जैसे प्रामाणिक लोग पैदा हुए। आप लोग बुद्ध के आध्यात्म के बारे में जानते हैं, लेकिन शायद उनकी खोजों के बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूं। आज पूरे जापान में और पूरे चीन में जो आप ये देखते हैं, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और तमाम बीमारियों को ठीक करने की जो कला या जो नेचुरोपैथी आप देखते हैं, ये सारी बुद्ध की दी हुई चीजें हैं। बुद्ध से पहले इस धरती पे उस तरह की चीजों को कोई ले नहीं आ पाया था। तो बुद्ध एक बहुत बड़े साधक तो थे ही, बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। और एक और बुद्ध ने तरीका ढूंढा था, खोज की थी, जो कि बचपन से उनके अंदर अध्यात्म था, उनको बुद्ध होना ही था। तो जब उनके पिता उनको पूरे तरीके से एक योद्धा के रूप में, एक राजा के रूप में तैयार करना चाहते थे, तो बुद्ध ने नए तरीके इजाद किए कि आदमी को कैसे मारा जाए कि वो मरे नहीं, लगे कि मर गया, लेकिन थोड़े टाइम में फिर वो चेतना में आ जाए। तो ये जितने आपने देखे हैं, जूडो, कराटे, या कोई एक आजकल आप साउथ ईस्ट एशियन मूवीज में देखते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दबा दिया, आदमी मूर्छित हो गया, ये सारी खोजें बुद्ध की दी हुई हैं। अपने संबोधन के दौरान भारत एक्सप्रेस के सीएमडी ने एजुकेशन सिस्टम पर बात रखी। उन्होंने कहा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इंटेलिजेंट या फिर एक चैतन्य आदमी का निर्माण नहीं करता। हमें ज्यादातर ये सिखाया जाता है कि चीजों को याद रखें, लेकिन आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक अपना डेली रूटीन भूल जाता था। आइंस्टीन टैक्सी में बैठे और अपना घर ही भूल गए। तो ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ जाना है आपको, तो उनको अपना एड्रेस ही याद नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन के घर पहुंचा दो। तो उसने बोला, अच्छा ये बात है, पहुंचा देता हूं। तो शहर के टैक्सी वाले को अल्बर्ट आइंस्टीन का घर का एड्रेस पता था। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि बहुत कोई अच्छी मेमोरी का आदमी हो तो उसे बहुत इंटेलिजेंट मत समझ लेना। बहुत मीडियाकर लोग होते हैं ऐसे। जो बहुत जीनियस आदमी होता है, उसकी मेमोरी अक्सर बहुत कमजोर होती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आजकल डिसिप्लिन के नाम पे बच्चों को, सबको कहीं ना कहीं दिमाग में ये बिठाया गया है कि जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। मैं ऐसा नहीं मानता। मेमोरी का इंटेलिजेंस से या इंटेलेक्ट से कोई संबंध नहीं है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी ने बताया कि आज सभी लोग अमेरिका भागकर पढ़ने क्यों जाते हैं, या फिर जितने भी सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हुए वो अमेरिका ही क्यों गए। इसकी एक वजह है, अमेरिका किसी का देश नहीं है, बल्कि अपना वतन और अपनी जमीन छोड़कर इकट्ठा हुए लोगों का देश है। इसलिए जब उनके अंदर एक गहरी बात है कि जब कोई ऐसा आदमी आता है तो उसे गले लगा लेता है।